तीन लोगों ने चैट बॉक्स में मंडे को बोला है। मैं नाम ले लेता हूँ उनके। राधा रानी जी है, नीलिमा जी है, और भूमिका जी। ठीक है, तीन लोग हैं। तीन लोगों ने मंडे को बोला है। तो मंडे को आप सच में आप भी सबमिट करोगे या नहीं? यस सर। यस। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। यस। ओके। अरे सर एक मैं बार चेक कर 10 दीजिए मिनट्स। सही है या नहीं मेरे वाले। थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही मैं है सर थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही तो मैं 10 मिनट्स बाद मतलब कि क्लास अटेंड कर लूं। मतलब कि मैं 10 मिनट्स बाद कर लूंगा अभी क्लास अटेंड की। सर मैंने शेयर की, देख लो एक बार। आप कुछ करना मत। ठीक है। ओके, तो आप बाद में अटेंड कर सकते हो अगर कोई इशू है तो हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि आप सर लोगों ने क्या बनाया पावर पॉइंट में। मैं 10 मिनट्स बाद अटेंड करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ चेक होगा अभी कुछ मिनट तक आपके, फिर ओके। हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सर जिनका नाम, मैं उन्हीं लोगों का चेक करूंगा जो क्लास में होंगे, ठीक है? जो क्लास में मेरी नहीं है उनका चेक नहीं करूंगा। यहाँ पे एक अनुवाद। हाँ सर, ये मेरा है। ओके, यहाँ पे आपने दो भेजा हुआ है। एक एक आपका, वीडियो है। अच्छा, एक वीडियो में और एक आपका उसमें, ठीक है। वीडियो वाला मैं अपने आप देख लूंगा, और जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको मैं शो करके दिखा देता हूँ। ये सर। स्क्रीन शेयर तो नहीं होगी अभी। जी अभी। अब शेयर है। ओके, ठीक है। तो आपने ऐसा बनाया, यही सेवन वंडर्स है? क्योंकि मेरे को पता नहीं है, मतलब कुछ तो पता है, बाकी नहीं पता। नहीं सर, ये मैंने जब रिसर्च किया ना तो देखा कि चेंजेस होते रहते हैं। तो 2-3 साल पहले के कुछ अलग थे और अभी के अलग थे। अच्छा, तो जो हाँ। मुझे फिर जो मिले, मतलब जो मेरे दिमाग में थे वो ओके ज्यादातर ओके, मुझे। आपने क्या करंट के हिसाब से आपने बनाया है कि पहले के हिसाब से बनाया है? मैंने जो अभी, मतलब जो मुझे मतलब मैंने अभी शायद करंट का रिसेंट के ओके, इतना मतलब ठीक मैं है, डिटेल पढ़ी। ठीक है। क्या तो सभी लोग आपको स्क्रीन शो हो रही हो, आप देख पा रहे हो कैसा बना है? पहले आप लोग बताओगे कैसा बना है। बताइए। पहला फ्रंट पेज की बात कर रहा हूँ, टाइटल पेज की। टाइटल स्लाइड के बारे में बात कर रहा हूँ। आप टाइटल स्लाइड कैसा बना है? क्या चेंजेस हो सकते थे, कोई बताएगा मेरे को इसमें? कोई तो होता। क्या किसने बनाई है? अनीता पाल जी ने बनाया है? तो आपको लग रहा है कि कोई चेंजेस हो सकते हैं इसमें? मुझे तो मतलब एनिमेशन मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक तरीके से मतलब उस तरीके से हो। यस 9 ओके एक पेज मुझे समझ नहीं आया था तो आप बोल रहे थे कि मैं आइडिया दूंगा। ओके। आप क्या कर सकते थे, आप एक टाइटल स्लाइड अलग लिख सकते थे। एक अलग से एक टाइटल स्लाइड आप बना सकते थे जिसमें आप केवल टाइटल लिखो। ठीक है, जैसे आपका थंबनेल होता है ना इंस्टाग्राम वो यूट्यूब का, वैसे आप एक थंबनेल टाइप आप बना लेते जिसमें आपको सबको मर्ज करके दिखाते हैं।
ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास कोई इमेज होगी, कुछ इस तरीके से बना सकते थे। अगर आपको एक पेज एक्स्ट्रा बनाना था, वरना आपका सही बना है, मैं वो भी कह नहीं रहा खराब बना है। है मेरे पास, है। चलिए, सर F5 कीजिए ना। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं। ओके। ये दिखाई दे रहा है आपको? नो। यस सर। ओके, तो कुछ पहले पेज को, जैसे आपका स्लाइड है आपका वो लैंडस्केप में, वैसे स्लाइड रखनी है, और कुछ इस तरीके से आप बना सकते थे, जिसमें अभी सर तो ये ये मर्ज इमेज करना मैंने, मुझे मतलब उस तरीके से आता नहीं ना, इस वजह से मैंने अलग अलग बना। अब कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते थे, केवल आप इमेज को लगा सकते थे, या फिर आप हर एक पार्ट के जितने भी आपके सेवन वंडर है, उनकी पेज उठा के एक जगह रख सकते थे, फिर ऊपर आप टाइटल लिख सकते थे सेवन वंडर्स, जो भी है। ठीक है, लेकिन अब मैं जो बात होगी आपके पीपीटी के ऊपर बात होगी। ओके, ठीक है। अगर फ्रंट पेज की बात की जाए तो काफी बढ़िया है। ठीक है, आपने जो पीछे का बैकग्राउंड लिया है, जो आपने मैप लिया है, वो भी काफी अच्छा है। ठीक है, सिर्फ मेरे को गलती आपकी कहाँ लग रही है, अगर मैं अपने हिसाब, आपने अच्छा बनाया, मैं वो नहीं कह रहा खराब बनाया, लेकिन कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत है। जो आपने टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे यूज करके लिखा है ना, वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। आप ऐसा कर सकते थे कि टेक्स्ट को पूरे इसके ऊपर ही लिख सकते थे, ठीक है, बीच में। ओके, थोड़ा सा उसको ब्लर कर सकते थे या कुछ भी करके थोड़ा टेक्स्ट को इसके बीच में लिख सकते थे, या फिर आप इसको छोटा कर सकते हो, ये बाहर ना निकले। ठीक है। मैं ये ओके, चाह रही थी कि जैसे एक हाफ सर्कल टाइप शेप हो जाती है जिसपे ये आ जाता है, मतलब लेट हाँ, अक्षर आ ऐसा जाते, कर सकते थे। बट वो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करूं। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो आए, और आप चाहे तो इसको आप थोड़ा सा कर्व दे सकते थे शेप को। ठीक है, आप ज्यादा नहीं तो आप, जो आपका कर्व वाला शेप है, ये वाला आप इसका यूज कर सकते। ठीक है, ये शार्प लग रहा है कोण में से। ओ, ओके, और बाकी सब कुछ ठीक है, आपने इमेजेस लिए। ओके, चलिए अब एक बार स्लाइड शो करके देखते हैं। तो ये आपका पहला, हाँ, बस ये यहीं से गड़बड़ हो गई, जैसे ये रैंडमली कहीं से भी एनिमेशन उठ रहा है, जैसे फर्स्ट वाला मैं चाहती थी कि पहले आता, सेकंड थर्ड। नहीं कोई बात नहीं, इतना भी चल जाएगा। अब जो आपने यहाँ पे एनिमेशन दिया है, एनिमेशन की बात हो रही है, ट्रांजिशन की नहीं, आपने जो यहाँ पे एनिमेशन दिया है, वो काफी बढ़िया एनिमेशन है। क्यों ये अच्छा एनिमेशन है? क्योंकि आपने सब में एक जैसा दिया है। अगर मैं पीछे आऊं, तो आपने सब में क्या किया है, एक जैसा एनिमेशन दिया है। बात समझ में आई? हाँ, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका पहला पेज, ये ऊपर वाले को नहीं, मैं ये जो आपका नीचे वाले जितने भी आपके सर्कल में आपके सेवन वंडर्स जो आ रहे हैं, ओके, तो इनमें आपने सब में एक जैसा एनिमेशन दिया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप कहते कि इसको अलग एनिमेशन देते, इसको व्हील वाला दे देते, इस पे कोई और एनिमेशन देते, तो बहुत बेकार लगता। ठीक है। ओके, तो आपने ये काफी अच्छा दिया है कि आपने सब में एक जैसा एनिमेशन रखा है, और ऐसा ही करना है आप लोगों को भी। जब आप लोग बनाओ इसको, तो सब में एक जैसा एनिमेशन रखो। सर वो ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं ना, डिजाइन प्रिंसिपल, वो शायद अप्लाई करने जी की कोशिश। जी, ठीक है। तो वैसे तो डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपने यूज काफी अच्छा किया। ओके, आपकी आवाज आ रही है यहाँ से? आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? नो सर। रुकिए, मैं एक बार वॉइस को शेयर कर देता हूँ, साउंड को। मैंने अपनी एनिमेशन, रुकिए, मैंने कल आवाज आ रही है? हाँ रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी ना, जो आपने बताया था, शायद वही अच्छा, हो गया है मुझे लग रहा है। ओके ओके। नो सर, रिकॉर्ड की तो कोई आवाज नहीं आ रही है।
अब नहीं आ रही है, पिछले इसके स्लाइड में कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री आ रही है के आवाज। बारे में पता नहीं है। यस सर। यस। लंबाई है 21,196 एक्चुअली मैं मुझे वो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो वो कंफ्यूजन हो गया था काफी। ओके, नेक्स्ट वंडर है पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि 2560 बिफोर क्राइस्ट पुराने हैं, और ये नेक्स्ट है आपकी इमेज की एंशियंट क्वालिटी गिजा, ऐसी है। जो कि अच्छी क्वालिटी। और ये प्री आप कलम्बियन जिमिनाई पे जाके आर्कियोलॉजिकल इमेज की साइट है, क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते थे। जो कि ठीक है, ये नेक्स्ट मेरी तरफ वंडर से है आपके लिए आइडिया था। यस। क्राइस्ट द रिडीमर, इसकी जो स्पेलिंग कि गलत है क्या? ब्राजील से हैं, नहीं और ये ऐसे ही है, कॉपी की एक्चुअली। ऊंचाई नहीं, यहाँ स्थित पे है, आपने अलग स्पेलिंग लिखी है। और इसका निर्माण आई 1922 से आर आई का 1931 में हुआ था, डिफरेंस। और ठीक है, ओके आर ये की जगह। की थी हाँ, ब्राजीलियन इंजीनियर हीटर दर्स। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वंडर है ये कहाँ, कौन से देश में? ये वाला कौन से देश ओलंपिया में? है ना ये तो ब्राजील में, ब्राजील का है ना ये? नहीं यस। ग्रीन, ब्राजील का ग्रीन। ये शायद ग्रीस है। ये ग्रीस का है। अच्छा, ये ग्रीस का है। हाँ, ये हाँ यस ग्रीस का है। यस। और ये आपका कौन सा ऊपर वाला? ये ब्राजील का है ना? ब्राजील। हाँ, क्योंकि उसका मेरे को मैप याद है। अच्छा, ये ग्रीस है। और ये लास्ट वाला आपका बेबीलोन। कहाँ का बेबीलोन ये आपका? अभी 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 क्या कहते हैं बेबीलोन को, ये तो नहीं पता बट ओके, ओके। अब आपके ग्रुप में है ये। ठीक है, आप सभी के मतलब आप ग्रुप में आप चेक कर सकते हो। आप इसको देख सकते हो, काफी अच्छा बना है। सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, जो चेंजेस आप कर सकते हो थोड़ा सा टेक्स्ट में आप कर सकते हो, थोड़ा सा टाइटल में कर सकते हो। बैकग्राउंड आपका अच्छा लिया है। ठीक है, एनिमेशन भी आपने सही लगाया। ओके, लेकिन जहाँ पे मेरे को दिक्कत लगी वो आपको टेक्स्ट में लग रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, यस। ओके, ठीक है। तो आप टेप यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा शार्प, जो आपको शार्प लग रहा है वो थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो उसे इस तरीके के, जैसा आपने इसको कर्व में रखा है, आप इसको भी कर्व में रख सकते थे। ठीक है, ओके। आप बाकी लोग म्यूट कर ले अपने आप को, आवाज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, काफी बढ़िया है। कोई गलती बताना चाहेगा या कुछ जिसको लग रहा है कि ये इम्प्रूव होना चाहिए, वो बता सकता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ओके। और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक निकालता है तो अच्छी बात है। कोई है जो बताएगा कि क्या मिस्टेक है, सर क्या सर इम्प्रूव हो सकता सिर्फ है? हेलो। हाँ जी, कहिए। हाँ सर, सिर्फ ऑथर नेम चाहिए था। ओके, ऑथर नेम आपका पहले पेज पे लिखा जा सकता है। और कोई मिस्टेक, डिजाइन में कोई मिस्टेक? नहीं सर, वो नहीं। और कोई है जो बता सकता है? यार कुछ तो बताइए। कुछ तो आपको कुछ तो आइडिया आया होगा कि थोड़ा सा सर इसको ऐसा होना चाहिए। एनिमेशन थोड़ा ट्रांजेक्शन ये कर सकते थे क्या इसमें? और फॉन्ट का हाँ, थोड़ा जो है वो हाँ, ये कर फॉन्ट, फंड का सकते थे। और क्योंकि अच्छा ट्रांजेक्शन तो तो बनाया बहुत सारे उन्होंने आते हैं ना। बट ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे आते हैं सर, तो ट्रांजेक्शन भी और अच्छी अच्छी लगा सकते थे। ओके, और बाकी लोग? और बताइए। सर जैसे इन्होंने ताजमहल के वहां पे जैसे कि इंडिया का फ्लैग लगाया है, मतलब कि जोन से देश का, जैसे कि इस देश का जो जिस पे आपकी मेन स्क्रीन है हम्म। उसका फ्लैग लगाया हुआ है, और किसी को अगर वो फ्लैग समझ नहीं आ रहा कि कौन से देश का है, तो वहां पे नेम भी लिखा होना चाहिए था। नेम हाँ नेम भी लिखा होना चाहिए था, हो ताकि सकता है, लेकिन नेम ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। फ्लैग फ्लैग आप, हर चीज जरूरी नहीं कि हर चीज सामने वाला समझे। ठीक है,
बस एक आपने आइकन लगा दिया, आपको आपने बहुत जगह आइकन का यूज होते देखा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आइकन सबको समझ में आए। ठीक है, ठीक सर है, जो ये मैंने चल जाएगा। कल कल जो मैंने बोला था वो आज हो जाएगा? देखते हैं। मतलब कि वो सर्कल है, सर्कल के हाँ, अंदर वो जो वाला था। सर्कल वाला आपको ट्रांसपेरेंट सर्कल वाला बताना है। ठीक हाँ है, मतलब कि जैसे तो ये सर्कल हो, सही सर्कल के बना अंदर है। जाकर ठीक एकदम है, पूरा वो खुले। ओके। एक ये आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, इसको आपने ग्रुप किया है क्या? नहीं किया। टेक्स्ट का सर साइज इसकी तो बढ़ाना शेप चाहिए। शेप कैसे चेंज हो जाएगी? जैसे अगर मैं इसको हाफ सर्कल करना चाहूँ तो पॉसिबल है? अगर आप आइडिया दे हाफ सको अभी तो। हाफ सर्कल, हाँ। इसको थोड़ा सा आप ना ब्लर कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी। तो असल में इसमें चाहता हूँ थोड़ा सा चेंजेस हो। देखो, चलिए इसको नॉर्मल करता हूँ मैं। आपने पीछे वाले जो ताजमहल के इमेज को स्ट्रेच किया है क्या? यस सर, मेरे चलिए, को लंबाई शायद ज्यादा उसमें लग रही है कि स्ट्रेच किया हुआ है। शेप फॉर्मेट में गए। शायद। इसको मैं हम्म। फिल को नो फिल करता हूँ। जो ताजमहल है इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक करता हूँ। सॉरी, टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करके दिखाई नहीं दे रहा। शेप फिल में जाके ये पहले वाला ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आप इसको चलिए ठीक है। बाकी जो आपको चेंजेस लगे वो आप चेंजेस कर लीजिएगा, बाकी आप टेम्पलेट से देखकर आइडिया ले सकते हो। ओके, ओके ठीक है। अब जी सर, थैंक। बाकी जो दो लोगों ने भेजा है उनका भी एक बार देख लेते हैं क्या बनाया है। किसका है और किसने अनुवाद के बाद किसने शेयर किए? सुखचैन जी ने। आपने सभी ने ऑडियो ऐड किया है क्या? क्योंकि ऑडियो ऐड करने के बाद ही क्या हो रहा है आपका, फाइल का साइज इंक्रीज हो रहा है। नेचर के ऊपर बनाया है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर। दिख रहा यस। है? ओके, ये बनाया आपने F5। सर ये तो अपन ने देख लिया था ना? नहीं दिखा था ये। अच्छा नहीं। सर इन्होंने एनिमेशन थोड़ा अलग अलग नहीं डालना था, एक ही डाला इन्होंने तो। पहले इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे। क्या आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या मिस्टेक है, क्या इम्प्रूव होना चाहिए? जल्दी बताइए। सर जैसे एनिमेशन है, एनिमेशन में थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए था। ओके, एनिमेशन एक ही नहीं रखना चाहिए था, मतलब कि अलग अलग एनिमेशन रखना चाहिए था। उससे ठीक है। क्या थोड़ा और अच्छा भी लगता है। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताइए, मतलब एक टॉपिक को बोले कि ये इम्प्रूव करना है, उसके बाद उसको स्टॉप हो जाइए, फिर दूसरा बताइए। ठीक है, बाकी लोग कुछ तो बताइए। क्या आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें चेंज की जरूरत नहीं, चेंज की जरूरत है? ठीक है। ओके, सर एक बार दोबारा से प्ले।
ओके, मैं इसको दोबारा से प्ले कर देता हूँ। आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन का टाइमिंग थोड़ा सा कम कीजिएगा। तो ट्रांजेक्शन भी ऐसा है जैसे कि बल्कि सर बहुत लैग हो रही स्क्रीन तो। मुझे लगता है इमेजेस में थोड़े एनिमेशन की जरूरत और थोड़ा और इफेक्टिव तरीके से रखना चाहिए था, मतलब ओके, फ्रेम वगैरह में हाँ ऐसा कर सकते थे कि आप जो इमेजेस आपने साइड में लगाया है उसको आप कैसे में रखोगे, फ्रेम में रखोगे। थोड़ा सा टेक्स्ट को भी आप कोशिश करो कि किसी शेप में रखो, ठीक है। ओके, ताकि हमें ये आपका क्या लग रहा है, पूरा प्लेन सा लग रहा है, कि जैसे प्लेन सा ना लगे। जैसा थोड़ा सा पालजी ने यूनिकनेस के लिए किया। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओके सर। ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और क्रिएटिविटी की जरूरत है। आप चाहे तो आप आइडिया ले सकते हो कहीं से भी, टेम्पलेट आप देख सकते हो, देखकर आप इसमें और इम्प्रूव कर सकते हो। जरूर अभी नहीं कह रहे कि अभी आप करके दीजिए, लेकिन आप इन फ्यूचर में आप इसको इम्प्रूव करोगे। ओके, बाकी सब कुछ ठीक है, अपना आपका टॉपिक भी काफी बढ़िया। ओके, और ठीक है किसी को सर। लग रहा है कोई चेंजेस है तो वो बता सकता है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। नो। ओके, लास्ट है आपके पास मोबाइल वायरलेस प्रेजेंटेशन बाय सूरज, ठीक है। मेरा सॉरी। ओके, आप कहिए। ठीक है, मैं F5 करता हूँ। क्या होगा, 3 2 1 स्टार्ट। ऑथर वाइज सूरज, मोबाइल वायरस के पुराना है, मोबाइल वायरस। सभी लोग देखिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए सभी को। ओके। ओके, बताइए क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, जो भी सर आपको मेरा तो लगता है ये बता। रहेगा, एनिमेशन भी पूरा मतलब कि सब सेम नहीं लगा इन्होंने। एनिमेशन और ट्रांजिशन तो रहता ही का। ओके, ठीक है। और पीछे का आप ग्रेडियंट, इन्होंने ग्रेडियंट लगाना चाहिए था। ओके, ग्रेडियंट। और सर जो टेक्स्ट का एनिमेशन है वो दोनों तरफ से आ रहा है, जैसे ये अगर टाइपिंग इफेक्ट लेना चाहिए वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है। ओके, जो नीचे टेक्स्ट वाले जो डिस्क्रिप्शन है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक। ठीक है। और मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, स्लाइड पे क्या चेंजेस कर सकते हैं। एनिमेशन एनिमेशन आप लोगों ने बहुत कर लिया, स्लाइड के बारे में बताइए। स्लाइड में बैकग्राउंड ऐड कर। बैकग्राउंड में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अनीता पाल जी ने किया था। और ना तो ग्रेडियंट भी डाल देखिए, सकते हैं। अब मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि हम किसी भी स्लाइड में बैकग्राउंड का यूज क्यों करते हैं। सर क्वेश्चन उसको पूछा था ना कल, और अच्छा दिखाने के लिए, ताकि जो सामने अट्रैक्टिव का करने के व्यक्ति है लिए। अट्रैक्टिव के लिए बैकग्राउंड से क्या होता है, कुछ भी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगता है। बनता है सब। ओके, बैकग्राउंड हर जगह जरूरी है,
ठीक है। आपने सारे ऑब्जेक्ट लगा दिया और बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। आप कहीं पे भी जाओ, आप चाहे ग्राफिक डिजाइन करो, चाहे वो क्या कहते हैं वीडियो और जो एडिटिंग करो, सर कुछ भी इन्होंने करो। जो जैसे डिजाइन टैब में जाकर ये जो किया है ना इन्होंने, साइड जी। में स्काई ब्लू और ग्रे कलर का, इससे भी और अच्छे अच्छे आ सकते हैं, ओके। और अच्छे अच्छे डिजाइन में आते तो फिर वो भी लगा सकते थे ये। ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं अभी बैकग्राउंड के ऊपर फोकस बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बैकग्राउंड आपका अट्रैक्टिव रहना चाहिए। ठीक है। जितना ज्यादा बढ़िया रहेगा उतना ज्यादा लोगों का ध्यान जाएगा। और अगर आपका प्रेजेंटेशन, मैंने कहा था कि आपका एक बार में देखने में अच्छा लगे, और वो आपको तब अच्छा लगेगा जब आपका बैकग्राउंड अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे अनीता पाल जी ने किसका लगाया था बैकग्राउंड, एक मैप लगाया मैप था, का, वर्ल्ड मैप का, मैप। इंडिया मैप। ठीक है। वर्ल्ड मैप का उन्होंने एक बैकग्राउंड लगाया था, वो वर्ल्ड। काफी अच्छा था। आप भी यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप वर्ल्ड मैप का लगाओ। अगर आप मोबाइल वायरलेस का बना रहे हैं तो मोबाइल वायरलेस करके आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। हम्म। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। एक वायरलेस बैकग्राउंड आप ले सकते हो। सर क्या बोला? एक दिखाई दे रही है आप लोग को स्क्रीन? नो सर। अभी हाँ अब ओके। दिखाई दे रही है। ओके, ये आप ऐसे ले सकते हैं या फिर आप एक डिजिटल बैकग्राउंड ले सकते हो। ठीक है। और डिजिटल मोबाइल वायरस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। ठीक है। ऐसा कुछ बैकग्राउंड। हाँ ठीक। ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा कुछ बैकग्राउंड मैं भी यूज करता हूँ। अब ऐसे कोई बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसा कुछ बैकग्राउंड या फिर ऐसा। ठीक है, डिजिटल ये मोबाइल फेक। बिजली लिखे तो, ओके। डिजिटल मोबाइल बिजली लिखे तो। डिजिटल मोबाइल। ओके। सर वो एल आ गई। कुछ इस हाँ तरीके से आ रहा ये अच्छे लग रहे ताकि मोबाइल का एडिक्शन भी होएगा। है। ओके। लेकिन आप कुछ ऐसा बैकग्राउंड आप ले सकते हो। ठीक है। हाँ ये ये काफी। थोड़ा ये काफी। ज्यादा अच्छा लग और रहा है। इसका थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हो, ब्लर दे सकते हो। ठीक है, इसमें ब्लर दे दोगे तो काफी बढ़िया लगेगा। अब मैं बैकग्राउंड पर फोकस नहीं होना होता है, जैसे मैं इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करता हूँ। ये बैकग्राउंड डाउनलोड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये शटल कॉक पे है। ये आपके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कैसे करें? और कोई बैकग्राउंड लेते हैं, चलिए। ये हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। ये बहुत छोटा सा आ गया। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला है। सर ये ना ऊपर ऊपर ऊपर। इस- सर नहीं, हाँ, ये नहीं। ये थोड़ा ये सा नहीं ये नहीं ये कट। नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। ऊपर चलिए, तरफ में था एक। एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, जब भी आप इमेज लोगे तो इसकी क्वालिटी को अच्छी से लोगे। ठीक है, जो बैकग्राउंड होगा, क्योंकि बैकग्राउंड क्या होता है, स्टैच होता है। ठीक है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ। पेड वाला है। ठीक है, आप फ्री पिक से, अनप्लस से, जहाँ से भी आपको बैकग्राउंड मिले आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पिंटरेस्ट से। ठीक है, ये देखिए पिंटरेस्ट पे गया मैं। ये मेरे को बढ़िया लगा। सर वो सबसे टॉप पर लाइटनिंग वाला, हाँ लाइटनिंग ये वाला, लाइट हाँ ये। चलिए, इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लिया मैंने। आपको यहाँ पे आया। इसको इंसर्ट किया। पिक्चर में जाके दिस डिवाइस, इसको मैंने लिया। इसको मैंने यहाँ रख दी। ठीक है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें ब्रिंग बैकवर्ड कर देना है, सेंड टू बैक कर देंगे। ये आपका सबसे पीछे चला गया। ठीक है। अब रही बात, अब इसके हिसाब से आप क्या करोगे?
जो आपके पीछे वाली इमेज है इसको थोड़ा सा ब्लर पूरा ब्लर दे दीजिए। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लर करने का। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है सर। ओके। इसको या फिर आप थोड़ा सा शार्प दे सकते हो। ठीक है, मतलब वैसा हो कि मैच ना करे नहीं ये। सर, ब्लर 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 ही ठीक लग रहा है मेरे को तो। यही हाँ रखते यही हैं। ठीक है। ठीक है, इसके ट्रांसपेरेंसी अगर आपको कम करनी है तो आप इसके ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। कम थोड़ा करो। एक बार पीछे करिए सर, पीछे पीछे पीछे। एक काम करते हैं, इसको पिक्चर में फॉर्मेट पिक्चर जाते हैं, शेडो। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलो, ट्रांसपेरेंसी आपको इतनी रखनी है। ठीक है, ये सेटिंग होती है थोड़ी सी, इसके आप इस तरीके से कर सकते हैं। सर टाइमर, ये जो इन्होंने टाइमर बनाया, टाइमर और भी अच्छा बना सकते थे ये, और भी इम्प्रूव करता हुआ। जैसे वन इसका के मैं ऊपर कलर इम्पैक्ट लगा इसका मैं देते हैं। कलर इसका कलर मैं ले लेता हूँ वाइट। और और ये सर जो आपको मैं सर्कल। आपको ऐसे सिर्फ एडिट करके दिखा रहा हूँ, आपको खुद से इंक्रीज करना है इसको। ठीक है, वो टाइमर का जैसे ये है, अभी ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मेरे को कलर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, वाइट में मैंने कर दिया। शेप जो आपका शेप है, इसका शेप का भी कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। शेप फिल में जाके मेरे को थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा लाइट लेना पड़ेगा। अगर आप ये आपको क्या कहते हैं, ये आप लाइट ले रहे हो तो आपको शेप को डार्क ले लेते हैं। ठीक है, शेप इफेक्ट ब्लू लगा देते हैं। सर आउटलाइन। ठीक है, साइज में हमें बाकी जो आपका आउटलाइन है, शेप आउटलाइन, वो थोड़ा सा येलो सा दे देते हैं। ठीक है, आपको इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही रखो। ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बिना सोचे समझे जो मेरे को मन कर रहा इम्पैक्ट है वो करिए लगा ना, दे रहा हूँ। इम्पैक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट। ओके, इसको इम्पैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पैक्ट में है, सेंटर अलाइनमेंट में नहीं है ये। हाँ ये यही सेंटर है। अलाइनमेंट में है। ठीक है, ओके। सेंटर अलाइनमेंट में ये। ओके, तो मैं नहीं कह रहा कि आप यही काम करो, आप ना ऐसा नहीं करना कि आपने एक चीज अप्लाई किया और हो गया। आपको बहुत सारी चीजें को अप्लाई करके देखना है, जो भी आपको बढ़िया लगे उसको आप कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरे को ये बढ़िया नहीं लग रहा तो मैं और कहीं पे जाऊंगा और जगह पे अप्लाई करूंगा, कई सारी चीजें करूंगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा अच्छा बनेगा। आप थोड़ा ठीक है, पहले के बेहतर में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके। अगर आप प्लेन करते हो तो काफी बढ़िया नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको इसमें, ये आपको पहले का था और ये आपका अब का है, थोड़ा सा इसमें आपको चेंजेस नजर आएगा। ठीक है, उतना ये नहीं कह रहा कि ये काफी अच्छा बना है, लेकिन ठीक बना है। इसमें मैं चाहता तो और भी इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें शेप में भी थोड़ा सा और कलर दे सकता हूँ, और थोड़ा सा ग्रेडियंट सा दे सकता हूँ, हाँ जरूरी नहीं कि आप ग्रेडियंट जैसा। ठीक है एक ही कलर रखो। ठीक है, इसको आप ग्रेडियंट दे सकता हूँ। सर, सर टेम्पलेट चाहिए को नहीं याद किया, वो मेरा जो कह रहा हूँ मैं वो हो सकता है, क्योंकि ओके, टाइम की कमी है। ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए। उसको मैं आपको क्या करूंगा, आपको पूरा ही बनाना सिखाऊंगा उसको। ठीक है, जो आपका अभी। वो है उसको हम क्या करेंगे, एक जगह आपका क्या कहते हैं पीडीएफ टेम्पलेट रहेगा, दूसरी जगह मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, और उसको देखकर आपको कई सारी चीजें आपको आइडिया मिलेगा कि ये है क्या। सर ठीक जैसे है, मैंने बनाई है अपनी सर्कुलर वाली जो पीपीटी, तो उसमें हर सर्कल में हम उसको पेज को लिंक कर सकेंगे ना, वो उस तरीके से ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे हाँ वो पेज, आप जैसे सर्कल वैसे है। वही, जैसे मैंने आपको टेम्पलेट दिखाया था आप उसी की बात कर रहे हो शायद। यस हाँ सर। मैं वही, ठीक, मैं भी ओके। उसी की बात कर रहा देखिए, हूँ
कि उस सर्कल है, सर्कल के अंदर जाओ फिर वो दिखे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, आपका पीपीटी है, हाँ ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको? क्या होगा कि इस सर्कल में आओगे तो इस सर्कल से आप डायरेक्ट ताजमहल पे पहुंच जाओगे। फिर आपका जूम आउट होगा, फिर आप इसमें आगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे, फिर आपका क्या कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाले स्लाइड पे पहुंच जाओगे। तो ये एक लिंक करने का तरीका होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सर ठीक है, अभी नहीं देख सकते? नहीं, उसका पूरा प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं आप मतलब कि सर कल? देखिए, आपका कोर्स खत्म होने वाला है, तो मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बिना बताए आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, मतलब कि आप कल कल पक्का बता दोगे? जी, कल पक्का। ओके। सर जो मैंने आपको ओके। वेबसाइट बताई थी उसमें आपने गेम खेला? मैंने आपने शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। नहीं नहीं, व्हाट्सएप में खोली ना, व्हाट्सएप में खोली, व्हाट्सएप में देखिए। मैंने व्हाट्सअप चेक नहीं कर रहा था। बट सर कल तो संडे है। हाँ मतलब कि सर आप कल ही खेल लीजिए। नहीं भेजा आपने, कहाँ भेजा है मेरे को? सर उन्होंने नाम सर जहाँ पे वो अनुवाद अनुवाद जी का जो 7 वंडर थे ना, उसके ऊपर आजू ग्रुप देखिए। ग्रुप ग्रुप में मत भेजिए, ग्रुप में मत भेजिए, ठीक है। ग्रुप में भेजा है मैंने, मतलब आपको। अच्छा, हाँ, मैं देख लिया, ये रहा, ठीक है। हाँ, मैंने खेला है, ये पोके गेम्स करके आया, क्रेजी गेम्स भी मैंने देखा है, बी गेम्स शायद नहीं देखा है मैंने। हाँ नहीं, बी गेम्स में तो और अच्छे अच्छे आते हैं। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार टेम्पलेट शो कराता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेम्पलेट कहाँ गया मेरा? चलिए, इसको मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अब बहुत सिंपल तरीका है बनाने का, उतना जितना आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, उतना नहीं है, ठीक है। जितना मैंने आपको समझाया है, उन्हीं सभी टूल्स का यूज होगा। सर ओके। टेम्पलेट नहीं दिखाई दे रहा? और टेम्पलेट वो मिल नहीं रहा मेरे को शायद, पता नहीं कहाँ है। सेव किया था मैंने इसको, वो मेरे ऐसे तो दूसरे लैपटॉप में था, वहां से मैंने पेन ड्राइव में करके डाला था, ठीक है। हम्म, अब बात क्या हो रही थी, इसके ऊपर बात हो रही थी, इसके ऊपर सभी का ध्यान होना चाहिए। ओके, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। यस तो सर। थोड़ा सा आपको कलर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोगों ने कलर थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने कैनवा पढ़ा है या फिर जिन्होंने फोटोशॉप सीखा है। रोहित सर ने आप लोगों को सिखाया होगा, यस सिखाया यस है? यस सर। क्या सिखाया था? सर डबल डबल आवाज नहीं आ रही अनीता पाल जी की? हाँ ट्रिपल नहीं, टी। डार्क बताया था, कॉन्ट्रास्ट के बारे में, मतलब डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो आपको लाइट, मतलब उस पर टेक्स्ट होना चाहिए या जो भी एलिमेंट है, और अगर मतलब लाइट है डार्क तो के ऊपर उसका लाइट डार्क छूटता है। होना। यस ये ओके। अगर आपके पास कोई डार्क कलर का बैकग्राउंड है, तब लाइट कलर का एक कलर व्हील के बारे में आपको पता है, कलर व्हील, ये सर बताया है, बट भी ठीक है। पर्सनली किन यूज लोगों नहीं को किया पता है बट। कलर व्हील क्या है? किसी को पता है कलर व्हील के बारे में? किन लोगों ने सुना है, सुना है या जिन्होंने जाना है कि कलर व्हील करके कुछ ऐसे दुनिया में कुछ है? किसी को यस पता है? यस सर, प्राइमरी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, अगर दो कलर्स आप मिक्स करते हो तो उसे तीसरा कलर होता है। इफ यू मिक्स जी, रेड एंड येलो यू गेट ब्लू। ओके। तो अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए कलर व्हील के बारे में, क्योंकि आपका जो ये है, आप कुछ भी कर रहे हो या यहाँ पे आप डिजाइन ही कर रहे हो, जो कि हम ग्राफिक डिजाइन में करते हैं। यहाँ पे अभी क्या कहते हैं, पावर पॉइंट में भी आप क्या करोगे, डिजाइन ही कर रहे हो, कलर का ही यूज करोगे, ठीक है। तो कलर का यूज करने के लिए थोड़ा बहुत कलर व्हील के बारे में पता होना चाहिए, अगर सर नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये मेरे पास डार्क कलर है तो मैं इसके ऊपर लाइट टेक्स्ट का यूज करूँ, ठीक है। अब मेरे को ये बढ़िया इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये ब्लैक और आपका जो ब्लू का कॉम्बिनेशन मेरे को सही नहीं लगा, ठीक है। सर मेरा ये कहना था ओके। कि वो जो मेरा जो ऑडियो है ना, जो आपने बताया था ना उस दिन कल ऑडियो, तो मैंने वो हाँ, दिखा लिया तो था,
लेकिन वो सेव नहीं हो रहा मेरे से ऑडियो। वहां पे कहीं मैं आपको स्क्रीनशॉट क्यों बताऊं, ताकि वो हाँ, सेव रुक, कहीं से, एक एक बार रुक जाइए, हम एक बार टॉपिक को थोड़ा सा देख ले। बल्कि सेव होने आ, का ऑप्शन कहाँ पर है आप बता दीजिए। एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होगा। हाँ एक्सपोर्ट नहीं आ रहा, आप देख लीजिए ना, देख लीजिए एक ना। बार फोटो क्लिक करके भेजिए, फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर जान लेते हैं। ओके। बात समझ में आई? आपको कलर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कि अगर आपके पास कोई डार्क कलर है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लिया, तो टेक्स्ट को मैंने थोड़ा सा लाइट, बिल्कुल ही लाइट लिया, व्हाइट कलर का। ठीक है। लेकिन ये जो लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा दे रहे हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब मैं, चलिए, इन्हीं तो का कलर का यूज करता हूँ, ब्लैक और ब्लू का। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपका टेक्स्ट है इसको क्या कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ इसको मैं ब्लू। आई ड्रॉपर का यूज करता हूँ। ओके, ब्लू कलर दे दिया। और जो आपका शेप है, इसका कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक। शेप का कलर मैं क्या दे देता हूँ, ब्लैक। ओके। जो आपकी आउटलाइन है, इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लू दोबारा से। ओके। टेक्स्ट का कलर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट भी जरूरी है, इम्पैक्ट दे देता हूँ, इम्पैक्ट या एंटोन जो भी है, इम्पैक्ट दे देता हूँ। ठीक है। तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है आपका। देखिए, आपका बैकग्राउंड डार्क हो और टेक्स्ट वाइट हो, तो मतलब टेक्स्ट आपका लाइट हो तो चल जाएगा। लेकिन टेक्स्ट डार्क हो और बैकग्राउंड वाइट हो तो थोड़ा बहुत नहीं चलता है, कहीं कहीं पे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह आप यही यूज करो, लेकिन यहाँ पे आपका बैकग्राउंड डार्क है, तो हमारा फोकस किस पे जा रहा है, टेक्स्ट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, फोकस हमारा टेक्स्ट के ऊपर जा रहा है, क्योंकि पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है, ये पूरा आपका डार्क है, तो हमारा टू के ऊपर फोकस जा रहा है। ओके। ये देखिए, ये और ये सेम कलर का यूज किया है ना, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। और इसमें आप शेडो दे सकते हो, आप इसमें अंदर हाईलाइट दे सकते हो, आप इसमें ग्लो दे सकते हो, आप जो मन चाहे आप दे सकते हो। ठीक है, तो कलर का यूज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे। इन स्लाइड के ऊपर मैं आपको और भी कई सारी चीजें बताता हूँ, ये आपने बिल्कुल अच्छा बनाया है। सर ठीक है। मैंने पहुंचा दिया आपको, जरा आप मोबाइल पे देख लीजिए अभी। ओके। हाँ भी आप बताइए, पांच मतलब कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन का है। अगर आपको मतलब कि फोटो में समझ नहीं आया तो मैं आपको स्क्रीनशॉट करके बता देता हूँ। फोटो नहीं आई मेरे पास, फोटो भेजिए पहले। अरे ठीक है। अरे मैंने गलत जगह पहुंचा दिया। ओके मैं ओके आपको, ओके। ठीक है। अब ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ इमेजेस लगा सकते हो। इमेजेस से आपका पीएनजी से मेरा मतलब है, जैसे आपने मोबाइल वायरस के ऊपर बनाया, तो आप जैसे यहाँ पे मोबाइल वायरस है, इसके पीएनजी लगा सकते हैं। पीएनजी का मतलब है कि बिना बैकग्राउंड का। ठीक है, बिना बैकग्राउंड के यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा दीजिए ताकि अट्रैक्टिव लगे। सर पहुंचा दिया। सभी लोग, ये मैं केवल सूरज जी को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आप यस सभी सर। लोगों को कह रहा हूँ, सभी लोगों को। ठीक है। ओके। सर वैसे मैंने पहुंचा दिया, आप देख लीजिए। ओके। ठीक है, आप एआई का सहायता ले सकते हो, आप चैट जीपीटी का सहायता ले सकते हो, जेमिनी का जो भी आपका है, आप वहां से एक इमेज जनरेट कर सकते हो, जो भी आपको लगे। ओके। आप लोग प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो, कोई मेरे को बताएगा कि आप लोग प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो? कोई, किसने कोई इमेज जनरेट कर रहा है, कोई एआई की क्लास ले रहा है? नो सर। क्लास तो नहीं ले, बट सर मैं बनाती हूँ, तो मैं पहले ना मैं चैट जीपीटी को बोलती हूँ कि मुझे क्या नीड है, उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट जनरेट करे, तो वो जनरेट करता है, फिर जेमिनी से बनाता जी, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है। ठीक है। अब क्या होता है, हमें प्रॉम्प्ट मिलता है। अब मैं, जब अब मान लीजिए मैं भी एडिटिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग, तो वहाँ पर मेरे को एआई इमेजेस की जरूरत होती है। तो अगर मैं वहाँ पे पूरा एक, कितने 100 वर्ड का प्रॉम्प्ट लिखूँ, तो मेरा टाइम बहुत जाएगा। ठीक है। तो मैं कुछ जो कीवर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कीवर्ड है कि मेरे को एक लड़का चाहिए, या फिर मेरे को एक एम्प्लॉय चाहिए जो आपका मैन हो। ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, ऐसे कोई इमेज चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, ये तीनों चीज लिख दूंगा। वहां पे क्या करेगा, वो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। फिर मैं प्रॉम्प्ट को ना ओवरव्यू करूंगा, मतलब हल्का हल्का पढ़ूंगा कि क्या दे रखा है, अच्छा ये है। अगर मेरे को लगे कि ये मेरे लिए ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और वहां पे जाके पेस्ट कर दूंगा, जो भी आपका आप एआई
इमेज जनरेट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्लास एंड होने का देख लीजिएगा ओके, यार सर। मैंने जो पूछा ये वो आप क्लास एंड होने के बाद देख लीजिए। आप बोलने तो दिया कीजिए सर को पहले पूरी बात। ओके ओके। ओके। ठीक तो चल रहा है, इसको स्टॉप करोगे इसके बाद ही ना। सर मैंने पूरा किया, स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद भी लेकिन नहीं आ रहा उसके अंदर वो और और सर मेरे इसमें सेटिंग भगवान जाने कैसी हो गई है कि जब भी मैं पावर पॉइंट खोला मैंने और जब भी जी, मैं कोई फाइल सेव करता हूँ तो WPS ऑफिस के बल्कि उसमें खुल जाती है वो। आपने पावर पॉइंट, आपका पावर पॉइंट ही है ना। हाँ पावर पॉइंट है लेकिन वो WPS ऑफिस का पावर पॉइंट है वो। हाँ, क्योंकि WPS में ओपन हो रहा है, ठीक है। पावर पॉइंट अलग चीज है। पावर पॉइंट ये नहीं है जो जब आपके सामने ओपन होगा, जो आपके पावर सामने ओपन पॉइंट है। पावर पॉइंट को जब भी मैं सेव कर रहा हूँ ना कोई सी फाइल सेव कर रहा हूँ तो WPS ऑफिस की उसमें ही खुल रही है एक्सटेंशन वो। के साथ सेव करिए, एक्सटेंशन आपका। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल S करके सेव कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे आपको सेव एज टाइप में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी में सेव करिए, ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं। लगता है मैं WPS ऑफिस के एक्सटेंशन में सेव करता था मैं। ओके। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम क्या बात कर रहे थे, इमेज आप जनरेट कर सकते हो, वहां से इमेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको कैसा इमेज चाहिए होगा, कोई बताएगा। यहाँ पे हम कैसा इमेज यूज करें। कोई तो बताओ, मतलब कुछ तो आइडिया होगा कि सर हमें इस टाइप की इमेज यहाँ पे रखना चाहिए स्पेस पे। हमें स्पेस पे ऐसा नहीं कि ऑथर बोला है तो सूरज सर जैसे लिखा हुआ है तो मैं सूरज जी का मोबाइल इमेज में, लगाऊं। सर मोबाइल फोन के ऊपर डेंजरस रेड कलर में लिखा हुआ या फिर हैक्ड ऐसा कुछ, मतलब कॉशन टाइप जो एक साइन बना होता है कॉशन ऐसा का, कुछ, वैसा कुछ लगा। राइट। ऐसा कुछ, यस यस ठीक है। ठीक है, फोन अलर्ट करके आपका मोबाइल में हो जहाँ पे ऐसा कुछ आपकी इमेज हो, ठीक है, आप लगा सकते हो, ठीक है, पूरे बैकग्राउंड पे ऐसा कुछ भी आप लगा सकते हो वाइरस करके, ठीक है। आप इस इमेज को क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ओके, इसके साइज को मैं कर देता हूँ इंक्रीज, कर दिया। अब इमेज को क्या करता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाके सेंड बैक कर देता हूँ। ओके, इतना कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो बाकी जो है हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर मैं रख देता हूँ वाइट। वाइट रखते हैं। अगर आपको वाइट से दिक्कत है तो आप इसको शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके ब्लैक रख सकते हैं, ठीक है। अब इस ब्लैक को भी क्या करिए, शेप में गए, शेप आउटलाइन में इसके गए, इसके इसको हम सर यहाँ पे अभी भी रख। नहीं हुआ वही, मतलब कि मैंने एक्सटेंशन में भी पावर पॉइंट एक्सटेंशन करा तब भी वो WPS ऑफिस में सेव हो रहा है वो। ओके, मतलब कि उसमें कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा कुछ। आप अब देख मैं लीजिए। F5 करता हूँ, ये आपका पहला स्लाइड, ये अब पहली स्लाइड, ये आपका ऑथर और ये आपका नेम वाला, ठीक है। ऐसा कुछ। अब ये क्या हो रहा है, आपकी इमेज बाहर जा रही है स्लाइड के, ठीक है। तो आपकी स्लाइड इतनी सी है तो आपकी इमेज काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रही है, तो आप इसके साइज को कम करोगे, स्लाइड के हिसाब से रखोगे, ठीक है। तो आपकी इमेज क्या होगी, कटेगी।
टेक्स्ट बॉक्स को भी थोड़ा छोटा कर दीजिए ना, टेक्स्ट बॉक्स। हम्म, अब काफी है। ठीक। तो सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं क्या? बढ़िया। इसको आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अट्रैक्टिव रखिएगा। अब चाहे तो ऊपर आप टॉपिक लिख सकते हो, जो भी आपका टॉपिक है, या तो आप पीछे जो इमेज है उसको थोड़ा सा ब्लर दे सकते हो। ठीक है, ब्लर देकर आपका जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हो। चट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेके मोबाइल वायरस जो भी आपका टॉपिक है, सर वर्ड वायरस। दिखाई नहीं दे रहा है वो। हाँ, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में इंक्रीज कर दूंगा। ओके। इम्पैक्ट कलर को वाइट। बड़ी यूज कर देते थोड़ा सा। ऐसा है, इसके अंदर हम क्या करते, आपको शेडो दे देते हैं। और क्या दे सकते हैं इसके अंदर हम, नीचे अंडरलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके इस कोने में लगा देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद भी आप चाहे तो एक क्या कर सकते हो, एक फोन की इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, एक फोन की इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हो, कुछ इस टाइप का इमेज जो कि आपको वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, जिसमें आपको वायरस लिखा हो। ठीक है, पीछे तो ये तो आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे कभी फोकस नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने ग्राफिक डिजाइन पढ़ा होगा, उसमें हमने बहुत बार बात करी होगी कि वहाँ पे आपको बैकग्राउंड के ऊपर फोकस नहीं जाना चाहिए इंसान का। सिर्फ बैकग्राउंड क्या होता है, अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, आपका जो मेन फोकस जाना चाहिए वो टेक्स्ट के ऊपर जाना चाहिए, और जो आप दिखाना चाहते हो उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। ओके, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बैकग्राउंड को ब्लर नहीं किया है, तो आपका फोकस हो सकता है कि शायद इधर उधर जा रहा हो। लेकिन अगर मैं अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर दूंगा तो आपका फोकस सिर्फ मेरे ऊपर जाएगा। ठीक है। ओके, तो आपका फोकस किस पे जाना चाहिए, मेन जो आपको ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जाना चाहिए, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं, कोई इमेज हो, कोई शेप हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर जाना चाहिए। बैकग्राउंड बस है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बस प्लेन किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब जो होगी अगली क्लास आपकी मंडे की, मंडे को मैं तीन चार आपको चार पांच टेम्पलेट दूंगा। ठीक है, ठीक है, टेम्पलेट दिखाऊंगा। ओके, और जो आपने लोगों ने कहा है कि वो आपको कैसे लिंक करे, कि आपका जैसे मैं एग्जांपल मैं अनीता पाल जी का वो लूंगा एनिमेशन वाला। ठीक है, या फिर मैं आपको स्केच से भी बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, वहां से लिंक कैसे करें। ठीक है, आप लिंक कैसे करोगे उसको, वो हम सीखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ओके। ओके। ओके, तो मिलते हैं मंडे को। ठीक है, अब इतनी सारी बातें बोली है, मेरे को नहीं लगता किसी के दिमाग में रुकी होगी, लेकिन आइडिया आपको लगना चाहिए कि आपको बनाते कैसे, बैकग्राउंड आपको देखना है, कलर के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको। आपको बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है कि आपने भले ही कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो इमेज अट्रैक्टिव नहीं लगता। ओके, स्लाइड को अगर प्रैक्टिस। अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको बैकग्राउंड का यूज करना होगा। यस सर। ओके, ठीक है, तो सभी को बाय बाय।
मिलते हैं मंडे की क्लास के। बस मंडे की क्लास में आपको कई सारी चीजें, आपको आइडिया लगेगा कि आपको बनाना कैसे है। बनाना आपको आ चुका है कि बनाते कैसे है, लेकिन बनाना क्या है वो आपको सीखना है अब। ठीक है। ओके। टूल्स आपको चलाने आएगा, स्लाइड आपको यहाँ पे लगाना है, शेप में कलर ऐसे देना है। लिमिटेड चीज है, उतना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने बहुत सारे क्या कहते हैं, आपने एमएस वर्ड में भी सीख लिया, आपको यहाँ पे भी आइडिया लग गया। मेन आपका है कि आप बनाओगे कैसे। ओके। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं बस मंडे की क्लास में। सभी को बाय बाय। ओके।